जोहार हज़ारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं। जोहार हज़ारीबाग हम लोग आए सदर अस्पताल में, ट्रॉमा सेंटर है, इमरजेंसी वार्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे बरही के विधायक जो हैं उमा शंकर अकेला जी हैं, वो धरना पे बैठ गए हैं। ये जानते हैं आखिर क्यों धरना पे बैठे हैं। तो विधायक जी क्या हुआ, आप यहाँ पे आके क्यों बैठ गए हैं? सबसे पहले तो आप आए इसके लिए बधाई। हम लोग तो आना ही यही काम है हम लोग हाँ, का। तो काम है तो मेरा भी काम यही है। लेकिन पहले क्यों नहीं आए 4 साल में? ये 5वां साल क्यों आ रहे ये हैं? सुनिए, आप पता नहीं 10 बार मैंने हंगामा किया हूँ, आपको पता नहीं है? नहीं नहीं, हम तो आए हैं, हर बार आए हैं आप। मैं हर बार लेकिन यहाँ धरना पहली बार आप दे रहे हैं। मैं एक पहले मैंने सुधारने का प्रयास किया, हाँ। डांटने का प्रयास किया, शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी देने का प्रयास किया। 7-8 बार इससे पूर्व 5 साल की बात करते हैं। हाँ। मैं 15 दिन पर आ जाता हूँ लोगों से मिलने के लिए, यहाँ के व्यवस्था को देखने के लिए, यहाँ का खाना नाश्ता मिल रहा है कि नहीं। एक बार हमको ये नहीं कहिए, यहाँ ये कहिए कि 10 साल जो विधायक बीजेपी के रहा, तक कई बार आया? आए, बहुत बार आए। अरे कहाँ आया, हाँ। कहना आया, कहाँ हम खुदा लोग रहा? कवर किए हैं, आप हमको कवर पता है। करिए। हाँ। मैं कवर आप हमारा करने आए हैं। हाँ, हाँ। वो 10 बार 15-20 साल से तो लगातार बीजेपी के सांसद है, कितने बार आए? सांसद नहीं आया, मैं यार विधायक आए हैं लेकिन। विधायक आया और चल गया खाना पूर्ति करने के लिए। हाँ। हाँ, तो उनको न बैठना चाहिए था धरना में, उनको बैठना आप चाहिए। तो सांसद बन गए अरे विधायक। सांसद नहीं बैठता विधायक, सांसद धरना पर नहीं बैठता है। हाँ। सांसद बनना है जनता के लिए ना, जनता ने बनाया है ना। कई बार बनाया, कई बार डांटने का प्रयास किया, कई बार विधानसभा में उठाने का प्रयास किया। एक बार भी मनीष जायसवाल विधानसभा में इस अस्पताल के बारे में नहीं किया, ना भ्रष्टाचार के बारे में बोलने की क्या बात करते हैं ये सब। अभी मेजर इशू क्या आया जिसको लेकर आप बैठे? मैं आया जब देखने के लिए, जब आ गया तो 2 पेशेंट हमारे पास आए। हाँ। एगो के हाथ बच्चे का टूटा हुआ था। हाँ। कहा कि बाबू हमरा से 600 रुपया मांगा जा रहा है। हाँ। हमको काफ़ी तकलीफ लगा तो मैं हंगामा खड़ा कर दिया। एक डॉक्टर कहता है हंगामा करिए, हम कहा कि पता नहीं कि कौन मैं हूँ। वो भागा जान लेके। एक डॉक्टर के सामने कहा एक सेरे में हमको 800 रुपया मांगा जा रहा है। मैं ये 2 इशू को लेकर के हमने कहा कि तो हजारों ऐसी बातें होंगी। आज तो मेरे सामने आया 2 को। कई लोग कहा कि हमको प्रसव में अभी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर राउंडिंग नहीं करते हैं। जब सब डॉक्टर को हमने व्यवस्था करा दिया है, डॉक्टर को नर्सों का व्यवस्था हमने करा दिया है, तो राउंडिंग होना चाहिए। अस्पताल में दवा की व्यवस्था हमने करा दिया है, गरीबों को फ्री इलाज कराने के लिए हम लोग ने कर दिया है, फ्री हम लोग एक्सरे कराने का काम किया। सारी चीज़ तो हमारी सरकार कर रही है। तो हमारी सरकार को बदनामी करने के लिए ये सारे डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी सरकार के बदनामी कराने के लिए, तो उनकी बदनामों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इन डॉक्टरों के विरोध में, यहाँ के व्यवस्था के विरोध में बैठे हुए हूँ। तुम हमारी सरकार को बदनाम नहीं कर सकता हूँ। ऐसी व्यवस्था में हमारे जिला के अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जी हैं और कोडरमा जिला के अध्यक्ष पिंकू सहाय जी हैं, हमारे सहाय जी हैं, कोमल जी हैं, सारे कार्यकर्ता इसलिए बैठे हैं। हम सरकार को बदनाम, हमारी सरकार है और इसकी बदनाम हमारे यहाँ के डॉक्टर कर रहे हैं, लूट रहे हैं। हर जगह पैसा मांगा जा रहा है, इसलिए बैठा हूँ मैं। कब तक रहिएगा यहाँ पे? आए कब तक रहिएगा? अभी आप तो कल भी आइएगा, हम यहीं रहेंगे। मिलेंगे? अरे मिलेंगे यार, कल भी? पता नहीं है किसका अनुयायी मैं हूँ, है मालूम क्या किसका है? हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का बादशाह भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का अनुयायी हूँ और गांधी जी के अनुयायी हूँ। वो तो ठीक है, अभी हेमंत जी आ गए हैं बाहर, अब कैसा लग रहा है आपकी सरकार में? यार ये तो एक बात बता दीजिए, ईडी के माध्यम से इस पर क्या हम बताएं। हेमंत जी आ गए, पूरे राज्य में खुशहाली हो गई है, पूरे राज्य में खुशहाली हो गई, कोई सबूत नहीं मिला और हेमंत जी बेदाग निकल आए। अब केजरीवाल जी भी बेदाग निकलेंगे। लेकिन चुनाव बहुत नजदीक है, अभी लोकसभा चुनाव देखा जाए तो बरही में परफॉर्मेंस बहुत खराब था कांग्रेस का। हाँ खराब है, तो हाँ। विधानसभा में कैसे कीजिएगा? क्या होगा से तो देखिएगा आप, आने वाला सीधे उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, नहीं बता देता हूँ, आज कर रहा हूँ, उल्टा हो जाएगा। हाँ। उल्टा हो जाएगा, उल्टा। मतलब आप सेकंड नंबर पे रहे हैं वहाँ? भैया सेकंड नंबर पे तो हम कह रहे हैं कि उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उनकी जमानत नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी? हाँ नहीं बचेगी। फिलहाल हम लोग इस पे सदर हॉस्पिटल पे यहाँ पे हम लोग आज जो यहाँ की व्यवस्था है, हम लोग पिछले बार भी एक बार आए थे और आप उस समय आके हम लोग का एक कवरेज भी लिए थे। एक बेचारा गरीब आदमी का यहाँ पे अच्छे से इलाज ना होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और वहाँ पे हम लोग का मांग ये था कि जो डॉक्टर जो डेली उनका आपका यहाँ पे ड्यूटी लगता है, उस सभी डॉक्टरों का पहले अखबार में भी आता था कि आज ओपीडी में ये बैठेंगे, आज आँख के डॉक्टर ये बैठेंगे, यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ये डॉक्टर अवेलेबल होगा, महिलाओं का डॉक्टर ये होगा, बच्चों का ये होगा। लेकिन आज के टाइम में एक बड़ा षड्यंत्र
यहाँ के व्यवस्थापक के द्वारा किया जा रहा है कि हम लोगों को ये जानकारी मिला है कि डॉक्टर लोग एक आवेदन लिखकर वहाँ चले जाते हैं और अगर कोई निरीक्षण और औचक निरीक्षण में आ गया या जांच में आ गया या किसी तरह का कोई कंप्लेन हो गया तो उसमें दिखा दिया जाता है कि आज वो छुट्टी में थे और वो एप्लीकेशन रख के सारे प्राइवेट और नर्सिंग होम में बैठ के अपना वो उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपकी सरकार को खराब दिखाने के लिए किया जा रहा है कि बिल्कुल ये सोची समझी इसको साजिश ही कह सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आप एक सरकारी संस्थान में आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी जवाबदेही है कि आप वहाँ शपथ लेके आते हैं कि गरीब लोगों का यहाँ पे इलाज करें, आप उनके बीच में समय दें। आप यहाँ पे किसी भी आदमी से पूछिए कि डॉक्टर की स्थिति क्या है, कोई जाता है पेशेंट वहाँ पे तो उसे झटक के पूछा जाता है, दूर से ही देख के बोलता है कि हाँ जी क्या तकलीफ है, 4 गो दवा लिख के भेज देता है। और वही डॉक्टर अपने नर्सिंग होम में आपको सुला के बढ़िया से टटोल के आपका हाल समाचार पूछ के ही कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो आपसे पैसा उगाही कर रहा है। यहाँ उसको पैसा नहीं मिल रहा है, यहाँ गरीब का बच्चा आ रहा है, गरीब के घर के आ रहा है, किसान वर्ग का आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अनदेखी की जाती है। और ये अनदेखी यहाँ सोची समझी राजनीति के तहत की जा रही है ताकि सरकार की बदनामी हो और सरकार को बदनाम करके यहाँ लोगों के बीच में एक भ्रामक प्रचार किया जाए। ये तो ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ये 4 साल 5 साल में भी तो ऐसा नहीं है, कंडीशन बहुत अच्छा था। आपके सामने भी हम लोग किए। नहीं, तो ये आपको अभी क्यों इतना मेजर स्टेप लेना पड़ रहा है जब अब चुनाव नज़दीक है और सरकार भी आपकी ही है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था 4 सालों में आप लोगों ने सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की फिर? अभी देखिए, हम लोग यहाँ पे हमेशा लिखते भी आए, बोले भी हैं। आज माननीय विधायक जी, जैसे आम आदमी का कंप्लेन हम लोगों के पास आता है, अभी जैसे जो यहाँ पे आपका साइकिल स्टैंड वाला जो मामला आया था, ये भी मामला हम लोग जाके नगर आयुक्त को हम लोग दिए थे कि आप बेवजह यहाँ पे ये टैक्स लगा रहे हैं। जो आदमी, और वो भी घंटा के हिसाब से टैक्स लगाया जा रहा था, जो आदमी इलाज कराने गांव से अगर आया है, उसको इलाज करा के और घर जाके फिर अपना परिवार के लिए खाना लेके आ रहा है, तो उसको तो 2 बार 3 बार यहाँ देना पड़ेगा साइकिल स्टैंड का टैक्स, क्योंकि यहाँ पे साइकिल स्टैंड का टैक्स नहीं, यहाँ रंगदार टाइप के लोग को बैठा दिया जाता है, जो गुंडागर्दी के हिसाब से उसको पैसा वसूला जाता है। हम लोग लगातार बोल रहे थे, आज माननीय विधायक जी भी अगर यहाँ पे आए और जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ ये विधायक होते हुए इनके साथ यहाँ पे इस तरीके का घटना अगर होती है तो ये तो काफ़ी निंदनीय है और ये चिंतनीय भी है, और ऐसे अधिकारियों को सचेत होने की आवश्यकता है, नहीं तो ये आंदोलन यहाँ से लेके सदन तक चलेगा। तो अकेला जी क्या हजारीबाग से चुनाव लड़ेंगे कि चौपारण से बरी से ही लड़ेंगे? कहाँ चुनाव हजारीबाग से लड़ेंगे कि बरी से ही लड़ेंगे? भाई देखिए, कहीं से भी लड़ सकते हैं। कहीं से कैसे लड़ जाएंगे, हम पागल नहीं हैं। सबसे पहले एक और सूचना मैं दे रहा हूँ, आपके माध्यम से पूरे राज्य में चले कि उद्घाटन और शिलान्यास कोई जनप्रतिनिधि करता है, कोई अफसर नहीं कर सकता है, आप जानते हैं। तो बरही में वन विभाग के द्वारा तिलैया डैम में जवाहर घाट में एगो ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है रेस्ट हाउस का। उसकी सूचना मुझे मिली है कि उद्घाटन पीसीसीएफ करेंगे, मुख्य वन संरक्षक करेंगे। तो आपके माध्यम से मुख्य संरक्षक को मैं आगाह करता हूं, यदि जो मेरे अधिकार पर आप हनन किया, मेरे अधिकार मुझे करना है, आपको बुलाया भी नहीं जा रहा है? बुलाया भी नहीं जा रहा है। अच्छा। और मेरे अधिकार को हनन यदि जो किया आपने, वहाँ का मैं विधायक हूँ, हमको यदि जो हम वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, हम उद्घाटन करता हम होंगे, प्रशासन नहीं। जनता के द्वारा चुना हुआ विधायक जो होता है, सांसद होता है, उसको उद्घाटन और शिलान्यास करने का अधिकार नहीं है, पदाधिकारी को नहीं है। इसलिए पीसीसीएफ जो मुख्य वन संरक्षक कल बरही में आ रहे हैं, यदि जो उद्घाटन किए तो मैं निश्चित तौर पे यानी कि विशेषाधिकार का हनन का मामला करूंगा कि मेरे अधिकार का हनन किया है और इसको विधानसभा में उठाऊंगा। बिल्कुल, तो देख सकते हैं हम लोग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में आज कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं अकेला यादव जी के साथ अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं। अब देखना यही कि धरना कब चलता है और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है हजारीबाग में कब ठीक होती है। लगातार हम लोग को देखते हैं कि सदर अस्पताल में कोई ना कोई मामला आता है, कई विधायक यहाँ पे आते हैं और अपनी उपस्थिति दिखाते हैं, लेकिन अभी मामला इतना गर्मा गया है कि विधायक जी को यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना में बैठना पड़ा है।